नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आप सभी भाइयों का अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, क्या इस मुद्दे पर आज हमारी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? आखिर क्यों ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी हमारी सरकार इस जटिल समस्या के समाधान को लेकर के जागरूक नहीं है? दोस्तों, और वह गंभीर समस्या है हमारी और आपकी, हमारे देश में व्याप्त आर्थिक असमानता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ आर्थिक असमानता की। क्या हमारे देश में जो ये इन 75 वर्षों के दौरान जो आर्थिक असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बुलेट ट्रेन की स्पीड की माफिक, उसे रोकने की पहल नहीं की जानी चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। आर्थिक असमानता से मेरा तात्पर्य यह है, हमारे देश में किसी के पास खाने को धन नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और किसी के पास इतना है कि वह पूरा का पूरा शहर बसा सकता है। इस बात की ज़रूरत हमें आज इसलिए महसूस हुई, इस बात पर मैं आज आपसे चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक उदाहरण हमारे देश में सन 1951 में हो चुका है, और उस प्रयास से उस समय हमारे देश के नागरिकों की स्थिति काफ़ी सुगम हो गई थी, उनका जीविकोपार्जन काफ़ी सुगम हो गया था। तो ठीक उसी प्रकार, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आपसे, समस्त देशवासियों से और हमारी सत्तारूढ़ पार्टी से यह मांग करती है कि आज की विकट समस्या को देखते हुए, हमारी आर्थिक असमानता को नज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आज इस पर एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। इस असमानता को की खाई को कम करने की आवश्यकता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं कहना चाहता हूँ 1951 में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, उस समय हमारे आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा भू आंदोलन चलाया गया था। यह हमसे अच्छी तरह आपको वाकिफ़ है, आप इससे वाकिफ़ हैं। उस समय 80 परिवारों ने जो बहुत ही बदहाली का जीवन जी रहे थे, वे संत विनोबा भावे के पास जाते हैं और उनसे 80 एकड़ ज़मीन की मांग करते हैं कि हमारे जीविकोपार्जन के लिए हमें इतनी ज़मीन की आवश्यकता व्यवस्था कराई जाए। और यही बात हमारे आचार्य संत विनोबा भावे के दिमाग में बैठ जाती है कि जब हमारे देश में किसी के पास रहने के लिए भी पर्याप्त ज़मीन नहीं है और किसी के पास हजारों लाखों एकड़ की परती पड़ी हुई है, तो क्यों ना एक मुहिम चला करके उनसे उसका कुछ हिस्सा, उन्होंने तो छठा हिस्सा अपील किया था सभी देशवासियों से कि आप अपने ज़मीन का छठा हिस्सा दान कर दें, और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस भूदान आंदोलन में सहयोग किया था। मात्र 80 एकड़ की बात थी, लेकिन विनोबा भावे जी की
निस्वार्थ सेवा ने, निस्वार्थ देशभक्ति को देख करके, मानव प्रेम को देख करके उस समय हमारे देश की जनता ने 44 लाख एकड़ जमीन दान में दी विनोबा भावे जी को, जिसे विनोबा भावे जी ने भूमिहीन लोगों को दान में दिया। और लोगों की आर्थिक हालात जो असमानता की खाई थी कुछ हद तक मिट गई, उनका जीविकोपार्जन सरल हो गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, आज के बदले हालात में अगर आप अपने अगल बगल, अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के, अपने राज्य के, अपने देश की परिस्थिति पर नजर डालेंगे, आर्थिक हालात पर डालेंगे, तो आप पाएंगे इससे भी उस समय 1951 से ज़्यादा दुर्गति आज महंगाई को देखते हुए हमारे देश में विराजमान है। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं आज ही आटा और दाल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। यानी आटा और दाल, जो नमक रोटी खा करके हमारा 20% हिस्सा हमारे देश का अपना गुजर बसर करता है, उस नमक और दाल रोटी पर भी ग्रहण लगने वाला लग गया। आज अरहर की दाल 150 रुपये के आसपास बिक रही है। आटा 45 रुपये से 40 रुपये के बीच बिक रहा है। 35 रुपये में भी कहीं कहीं है खुला आटा, जो आम गरीब की कमर तोड़ रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सिलेंडर है, सरसों का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, अन्य संसाधन है, सब आसमान छू रहे हैं। तो ऐसी विकट परिस्थिति में क्यों नहीं हमारी सरकार, हम और आप मिलकर के अपने देशवासियों से, पूंजीपतियों से, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो इस लायक हैं कि अपने लोगों को, अपने लोगों का, अपने मानव सेवा के तौर पर उनका जीविकोपार्जन करने योग्य हैं, उन्हें अपने अर्जित राशि से, इकट्ठा किए गए धन से 6% मैं नहीं कहूँगा 6 हिस्सा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा, मैं चाहूँगा उसका 0.001% भी अगर आप हर महीने इन गरीब परिवारों को दान में दें तो यह आर्थिक विषमता को कम किया जा सकता है। इस महंगाई के दौर में जहां लोग, हमारे गरीब परिवार भूख से मर रहे हैं, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार पर जो EMI का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसके कारण वो अपना लोन न चुका पाने के कारण सुसाइड कर रहे हैं, उन परिवारों को कुछ मदद मिल सकेगी। तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी अपने उन चंद धनवान देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आप आचार्य विनोबा भावे के त्याग, बलिदान, निस्वार्थ सेवा को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा अर्जित की गई राशि का स्वेच्छा से जितना आप देना चाहें, गरीब परिवारों को उनके जीविकोपार्जन को सुगम बनाने के लिए आप पहल कर सकते हैं। आज इस आर्थिक विषमता को दूर करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारा देश 135 करोड़ भारतीयों से बना है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इस संख्या से ही हमारा विशाल भारत पहचाना जाता है। इसीलिए सभी भारतवासी हमारे अपने हैं। इनके सुख दुख में, इनके जीविकोपार्जन को सुगम बनाने के लिए अगर हम कुछ योगदान देते हैं तो यह
हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास को गति देने में सहायक होगी, हमारे भारतवर्ष को आत्मसबल बनाने में, विश्व गुरु बनाने में, और जो सांप्रदायिकता वैमनस्यता का प्रचार हो रहा है, सरतन से जुदा चल रहा है, सांप्रदायिकता की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, इस पर भी कुछ विराम लगेगा। क्योंकि अधिकतर प्रलोभन में ही गुमराह होते हैं। अगर उनके जीविकोपार्जन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी तो वह सांप्रदायिकता की भेंट नहीं चढ़ेंगे, सांप्रदायिकता के बहकावे में आकर अपने परिवार का बुरा नहीं चाहेंगे, अपने देश का बुरा नहीं चाहेंगे। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप आगे आएँ और बड़ा दिल करके अपने देशवासियों के इस आर्थिक विषमता को दूर करने में, आर्थिक विषमता की खाई को कम करने में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।